दोस्तों, जब लोग महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं तो उन्हें केवल एक चीज याद आती है और वो है 18 जून 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई, जो उनकी सेना और अंबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के कुछ सालों बाद यानी 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे दिवेर के युद्ध से जुड़ी कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान जब मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की ताकतों को पछाड़ दिया तो उन्होंने अपनी रणनीति को खुले युद्ध से गुरिल्ला युद्ध में बदल दिया और युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। युद्ध के बाद प्रताप के पास केवल 7000 सैनिक बचे थे। दूसरी ओर मुगल सेनाओं ने कुंभलगढ़, गोगुंडा, उदयपुर और छप्पन पर कब्जा कर लिया। प्रताप को वश में करने के लिए अकबर को 1577 से 1582 के बीच हर बार 1 लाख से अधिक सैनिकों की एक सेना भेजनी पड़ी। हालांकि वह हर बार बुरी तरह विफल रहा। जब महाराणा को अपनी सेना को बहाल करने और अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उनके मंत्री भामाशाह आगे आए। भामाशाह एक प्रसिद्ध जनरल, मंत्री और महाराणा प्रताप के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने अपनी और अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति राणा को दे दी, जो अन्य संसाधनों के साथ 12 वर्षों के लिए 25,000 पुरुषों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। भामाशाह की वित्तीय मदद ने प्रताप को मुगलों पर हमला करने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों से मिलकर लगभग 40,000 सैनिकों की एक सेना बनाने में सक्षम बनाया। महाराणा प्रताप ने अरावली पहाड़ियों में स्थित मनकियावास के जंगलों में देवर की लड़ाई की रणनीति बनाई। कोई सोच रहा होगा कि देवर ही क्यों, कोई और स्थान क्यों नहीं? जवाब सीधा है, देवर एक रणनीतिक स्थान है। यह मेवाड़ में शत्रु सेना के लिए एक एंट्री पॉइंट है। अरावली पहाड़ियों के साथ देवर घाटी मेवाड़ के लिए एक प्राकृतिक किले के रूप में कार्य करती है। 1582 में विजयदशमी के दिन देवर की लड़ाई शुरू हुई। महाराणा मुगलों से मुकाबला करने और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की अपनी रणनीति के प्रति आश्वस्त थे। उन्होंने अपनी सेना को 2 समूहों में विभाजित किया। एक इकाई का नेतृत्व स्वयं और दूसरे का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह ने किया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के चाचा सुल्तान खान ने किया था। महाराणा और उनकी सेना ने कुंभलगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित देवर गांव में मुगल चौकी पर हमला किया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवर की लड़ाई के दौरान यादगार घटनाओं में से एक थी जब अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान पर भाले से हमला किया था। भाले ने उसके शरीर और घोड़े दोनों को जमीन में धंसा दिया। झटका इतना जोरदार था कि मुगल सेना का कोई भी जवान उसके शरीर से भाला नहीं निकाल पाया। देवर की लड़ाई की एक और यादगार घटना थी जब महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा घुड़सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। अपने साथी सैनिकों को बिखरा हुआ देख मुगल सेना के शेष 36,000 सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मेवाड़ में मुगलों के सभी 36 चौकियों को बंद कर दिया गया था। इस प्रकार देवर की लड़ाई महाराणा के लिए एक शानदार सफलता थी। प्रताप ने चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया, जो उसके पिता के समय खो गया था। युद्ध के बाद भी अकबर ने प्रताप के खिलाफ अपनी सेना भेजना जारी रखा, लेकिन हर बार असफल रहा। लगातार पराजय के बाद वह अपने कमांडरों से इतना निराश था कि वह प्रताप को हराने के लिए मेवाड़ पहुंचा। हालांकि 6 महीने के अथक प्रयास के बाद वह आगरा लौट आया। देवर के पास मेवा का मठा में एक युद्ध स्मारक है, जो मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप की इस ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। दुख की बात है कि हमारे पूर्वजों का यह गौरवशाली इतिहास हमारे इतिहास की किताबों और सार्वजनिक विमर्श से हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी महान कृति एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है।
हल्दी घाटी इज द थर्मोपाइल ऑफ मेवाड़, द फील्ड ऑफ दिवेर इज हर मैराथन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।